राजस्थान की जाट राजनीति में एक वक्त में 3 परिवारों का दबदबा था। एक मदेरना परिवार, दूसरा मर्धा परिवार और तीसरा ओला परिवार। लेकिन वक्त के साथ साथ तीनों ही परिवारों में राजनीति शिथिलता आ गई। हालांकि एक तबका इसके लिए अशोक गहलोत को मुख्य कारण मानता है, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के साथ जो कांग्रेस ने समझौता किया है, उसके बाद तो कई जाट नेताओं में माना जा सकता है कि गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी टीम की दिव्या मदेरना और हनुमान बेनीवाल के बीच की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में दोनों ना तो एक साथ मंच पर दिख सकते हैं, ना ही सभा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या दिव्या मदेरना कांग्रेस को छोड़ देंगी या फिर अपमान का घूंट पीकर पार्टी में बनी रहेंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरना पर न सिर्फ राजनीतिक हमले किए, बल्कि जिस हद तक जाकर व्यक्तिगत हमले किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान की जाट राजनीति में एक वक्त में 3 परिवारों का दबदबा था। एक मदेरना परिवार, दूसरा मर्धा परिवार और तीसरा ओला परिवार। लेकिन वक्त के साथ साथ तीनों ही परिवारों में राजनीति शिथिलता आ गई। हालांकि एक तबका इसके लिए अशोक गहलोत को मुख्य कारण मानता है, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के साथ जो कांग्रेस ने समझौता किया है, उसके बाद तो कई जाट नेताओं में माना जा सकता है कि गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी टीम की दिव्या मदेरना और हनुमान बेनीवाल के बीच की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में दोनों ना तो एक साथ मंच पर दिख सकते हैं, ना ही सभा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या दिव्या मदेरना कांग्रेस को छोड़ देंगी या फिर अपमान का घूंट पीकर पार्टी में बनी रहेंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरना पर न सिर्फ राजनीतिक हमले किए, बल्कि जिस हद तक जाकर व्यक्तिगत हमले किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान की जाट राजनीति में एक वक्त में 3 परिवारों का दबदबा था। एक मदेरना परिवार, दूसरा मर्धा परिवार और तीसरा ओला परिवार। लेकिन वक्त के साथ साथ तीनों ही परिवारों में राजनीति शिथिलता आ गई। हालांकि एक तबका इसके लिए अशोक गहलोत को मुख्य कारण मानता है, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के साथ जो कांग्रेस ने समझौता किया है, उसके बाद तो कई जाट नेताओं में माना जा सकता है कि गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी टीम की दिव्या मदेरना और हनुमान बेनीवाल के बीच की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में दोनों ना तो एक साथ मंच पर दिख सकते हैं, ना ही सभा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या दिव्या मदेरना कांग्रेस को छोड़ देंगी या फिर अपमान का घूंट पीकर पार्टी में बनी रहेंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरना पर न सिर्फ राजनीतिक हमले किए, बल्कि जिस हद तक जाकर व्यक्तिगत हमले किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता।